नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और इंडिया चाहता है मैं आप सबका स्वागत है। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ जो अभी न्यूज ब्रेक हो रही है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त हमारे पास। इस हत्याकांड में करीब 48 घंटे के बाद पहली गिरफ्तारी हुई है। पंजाब पुलिस ने मनप्रीत सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। मनप्रीत को कल ही उत्तराखंड से हिरासत में लिया गया था। अब मनप्रीत को की गिरफ्तारी दिखा दी गई है। मनप्रीत को आज कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। यानी पंजाब पुलिस अब अगले 5 दिनों तक मनप्रीत सिंह से पूछताछ करेगी। इस हत्याकांड के बारे में ये पहली बड़ी खबर है इस हत्याकांड से जुड़ी हुई। मूसेवाला को गोली मारी गई थी सरेआम, आपको याद होगा, संडे की शाम को करीब 5:30-6 बजे के आसपास। उसके बाद से 48 घंटे के बाद ये पहली बड़ी कामयाबी पंजाब पुलिस को मिली है। 20 गोलियों से छलनी सिद्धू मूसेवाला का शव आज पंचतत्व में विलीन हो गया। उनके गांव में मूसेवाला को अंतिम विदाई दी गई। 28 साल के जवान बेटे की मौत से मां पथराई हुई थी। पिता का दिल और हौसला दोनों टूटा हुआ था। लाखों लाख की भीड़ वहां पे इकट्ठा हुई थी। सबके चेहरे पर मायूसी थी, उदासी थी, आंखों में आंसू थे। बहुत सी आंखों में आक्रोश भी दिखाई दी। जुबां पे वो आक्रोश बार बार उभर कर आ रहा था। कैसे कैसे उनके लोकप्रिय सिंगर को, उनके फेवरेट स्टार को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया जा सकता है। हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, जो आज पंजाब से जुड़ा हर युवक, हर नौजवान जानना चाहता है। और सवाल ये है कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? आपके सामने 3 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए, पंजाब सरकार, क्योंकि हत्या पंजाब में हुई और हत्या से एक दिन पहले ही पंजाब की भगवंत मान सरकार ने सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा कम कर दी थी। ऑप्शन बी यानी दूसरा ऑप्शन है, पंजाब में फैला गैंग वॉर, जिसमें गैंगस्टर्स अपने प्रभुत्व और दबदबे के लिए दूसरों को मौत के घाट सरेआम उतार रहे हैं। और तीसरा ऑप्शन है, म्यूजिक इंडस्ट्री की जंग, जिसमें पंजाबी संगीत पर अपना सिक्का खनकाने के लिए दूसरों की जिंदगी को मौत के सन्नाटे में बदल देने की कोशिश होती है। 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। एक बार फिर सवाल दोहराता हूं, मूसेवाल के मर्डर का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? पंजाब सरकार को, गैंग वॉर को, या फिर म्यूजिक इंडस्ट्री की आपसी जंग को? हमारे ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपने जवाब जरूर दीजिए। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी आपको दिखाए जाएंगे। लेकिन पहले आपको मैं पंजाब के मनसा जिले के मूसा गांव में लिए चलता हूं, जिसने आज अपने सबसे मशहूर बेटे सिद्धू मूसेवाला को चिता पर जलते हुए देखा, वो भी भरी जवानी में। जिस बेटे के सिर पर सेहरा बंधा था, उसे कफन में बंधते पूरे गांव ने देखा। जिस मां की आंखों के आगे बेटे की कामयाबी अटखेलियां करती थी, उस मां की आंखों में बेबसी और पीड़ा के आंसू ही बचे थे। जिस पिता के फौजी कंधे वतन की हिफाजत में कभी झुके नहीं, आज बेटे की अर्थी का बोझ उठाने के बाद ताउम्र उसके दर्द में डूबे रहेंगे। ABP न्यूज़ आज सिद्धू मूसेवाला के गांव में हर खबर, हर घटनाक्रम के साथ मौजूद थी। हमारे 6 रिपोर्टर्स वहां पर खुद मौजूद थे और पल पल की जानकारी दिन भर आप तमाम साथियों तक पहुंचाते रहे। तो देखिए मेरे सहयोगी रुमाना खान और अंकित गुप्ता समेत 4 और रिपोर्टर्स की ये एक बेहद एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। पुत्र मरे पुत्र जावे दुनिया होनी चाहिए पर एक मां दा मुझे ऐसे लगा कि मेरा भाई चला गया। बहन मैं मोदी में कहने हैं उनकी, जैसे कोई अपना जाता है वैसा फील हो रहा है। कांपते होंठ, आंखों में आंसू और सिसकियों भरे शब्दों के साथ चाहने वालों ने अपने सुपरस्टार सिद्धू को आखिरी विदाई दी। ऐसा लग रहा था
कि आज पूरा पंजाब मानसा के मूसा गांव में उतर आया है। लाखों की भीड़ थी और जुबां पर सिर्फ यही अफसोस कि भरी जवानी में उनका चहेता चला गया। पूरा गांव गमगीन है, पूरा पिंड गमगीन है। महिलाएं यहाँ पर रोती हुई नजर आ रही हैं, बिलखती हुई नजर आ रही हैं। पिंड का बेटा मिल जा सानू सानू पुत नहीं मिलना गम का बोझ इतना भारी था कि आर्मी में रहते हुए जिस पिता के कंधे कभी नहीं झुके, वो अपने लाल का शव देखकर झुक गए। सिरहाने बैठा अभागा पिता अपने इकलौते लाल के शव को बस एकटक निहार रहा था, इस उम्मीद में कि बेटा शायद अब उठकर बैठ जाएगा। लेकिन सच तो सच है, बदलेगा कैसे? यही सोच आंखों से आंसुओं की धार ला रही है। गोलियां मूसेवाला के सीने पर लगी थी, लेकिन लग रहा था कि कलेजा मां का छलनी हुआ है। लेकिन दर्द को उसने अपने आंचल में बांध लिया और लगी पति के आंसू पोंछने। गोद में बेटे के शव को लिए बैठे माँ बाप का ये दुख जिसने भी अपनी आंखों से देखा, उसका कलेजा फट गया। आंसुओं की ऐसी बारिश हुई कि मूसा गांव की धरती उसमें सराबोर हो गई। पहले मिले हो कभी आप? पहली बार आज देखने आए थे, मिलने आए थे। फैन हो आप उनकी? फैन है मैम, मोदी में गहन है उनकी। आप जो बातें कर रहे हैं उसका असर इस माँ के दिल पर कैसे हो रहा है? किसी माँ का पुत्र न मरे, पुत ना जावे, दुनिया आउंदी जांदी है, किसी माँ का पुत्र न मरे। मैंने पहले सोचा था कि इसको मिलेंगे एक बार, तो ये नहीं पता था कि इसको इसकी मौत पे ही मिलेंगे। मुझे ये बहुत अफसोस है। फैन थे सर हम उनके, आइडल थे वो हमारे सर। सिद्धू की शादी इसी साल होने वाली थी। तैयारी जोर शोर से चल रही थी। मां ने इकलौते लाडले के लिए सहरा भी खरीद लिया था, लेकिन विधि का विधान देखिए कि आज वही सहरा मूसेवाला के शव पर बंधा। मैं तो चेहरा ही देखता रहा, उसके बाप और माँ को देखता रहा। अब जाति पर देखा कि उसको सेरे लगाए हुए हैं, लाल पगड़ी बांधी हुई है। हजारों की आबादी वाले मूसा गांव में आज 1 लाख से ज्यादा की भीड़ थी। सारे के सारे चाहने वाले थे। कोई कल रात ही पहुंच गया था तो कोई तड़के पहुंचा। सुबह से ही सबकी नजरें इस हवेली पर टिकी थी जो आज वीरान सी लग रही थी। और जैसे ही सिद्धू मूसेवाला का शव 4 दीवारी से बाहर आया, पूरी भीड़ आखिरी विदाई देने पीछे पीछे चल पड़ी। मूसेवाला की चिता पैतृक जमीन पर सजी थी। शव वहां जैसे ही पहुंचा, एक और तस्वीर ने सबको झकझोर दिया। जिस बेटे को कायर हमलावरों ने घेर कर मार दिया, आखिरी लम्हे में भी पिता उसकी मूंछों पर दाव देना नहीं भूले। मूसेवाला जब तक जिए शेर की तरह जिए और मरने के बाद भी उनकी मूंछें नीची नहीं हुई। इन्हीं ऊंची मूंछों के साथ पिता ने अपने जिगर के टुकड़े को मुखाग्नि दी। चिता धड़क रही है, पंचतत्व में विलीन हो रहा है सिद्धू मूसेवाला। लेकिन इस सबके बीच में जो उसके फैन हैं, जो उसके समर्थक हैं, वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला जिंदाबाद, सिद्धू मूसेवाला जिंदाबाद, सिद्धू मूसेवाला जिंदाबाद। ये देखिए किस तरीके से यहाँ नमन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं सिर झुका करके। सिद्धू मूसेवाला अब ऐसे अनंत सफर पर चले गए हैं जहां से वो कभी नहीं लौटेंगे। दिलों में रह जाएंगी तो बस यादें और उनकी आवाज। पिंड दा एक बच्चा रो रहा है जी, इस टाइम यकीन नहीं हो रहा कि वो साढ़े चों चले गए। मेरी मिसी, मेरी छोटी बेटी, मेरी माता जी सभी रोए।
क्या आप जानते हैं सिद्धू मूसेवाला, जिनके बहुत ज़्यादा फैंस हैं, बहुत ज़्यादा गीत उनके लोकप्रिय हैं, खासकर यंगस्टर्स के बीच में, उनका नाम क्या था? उनका नाम है शुभदीप सिंह सिद्धू। मूसे गांव के रहने वाले थे और पंजाब में रिवाज है कि जो जिस गांव का होता है उसका नाम पीछे लग जाता है, इसीलिए सिद्धू मूसेवाला उनका पॉपुलर नेम पड़ गया। सिद्धू मूसेवाला के लिए जो चाहत थी, जो लगाव था, वो आपने अभी देखा हमारी पिछली कहानी में। कैसे लोग मूसेवाला की आखिरी एक झलक देखने के लिए बेताब से दौड़े, कई कई मील दूर से चले आए थे। भीड़ इतनी थी कि बहुत सारे लोग नज़दीक से मूसेवाला को देख भी नहीं पाए। और ये सब इसलिए हुआ कि शोहरत, दौलत, कामयाबी उम्र की मोहताज नहीं होती, बल्कि कोशिश, संघर्ष और तपस्या के गर्भ से निकलती है। मैं क्यों कह रहा हूं, समझिए इस बात को। आप सिद्धू मूसेवाला की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस 28-29 साल के नौजवान के YouTube पर 1 करोड़ 12 लाख सब्सक्राइबर हैं। 1 करोड़ 12 लाख। 2018 से अब तक 5 साल में उनकी कमाई 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो चुकी है। किसी एक लाइव शो के लिए वो 20 लाख रुपए से ज्यादा की फीस लिया करते थे। 22 साल की उम्र में ही उनके संगीत और गीत का जादू पंजाबी दिलो दिमाग पर ऐसा चला कि 6 साल के भीतर वो पंजाबी संगीत के बेताज बादशाह बन गए। सबसे मशहूर रैपर्स में उनकी गिनती होने लगी थी। दौलत आई, शोहरत आई, लेकिन अपनी मिट्टी, अपने गांव से लगाव ऐसा था कि मूसेवाला गांव में ही रहना ज़्यादा पसंद करते थे। गांव में ही उन्होंने अपने लिए आलीशान घर बनवाया, जबकि उनके पास ऑप्शन था कि वो मोहाली, चंडीगढ़ या मुंबई जाकर एक ऐशो आराम की ज़िंदगी जीत सकते थे। लेकिन आज उनकी माता और उनके पिता के दर्द और शोक को समझा जा सकता है। बेटे ने गीत गाए तो अपनी माता पिता के लिए स्पेशल गीत भी गाए थे। वो बेटा माँ बाप से, अपने चाहने वालों से, इस दुनिया से आज बहुत दूर चला गया है। मूसेवाला अब आएंगे नहीं, लेकिन उनके गांव से उनके लिए इंसाफ की जो आवाज़ उठ रही है वो चंडीगढ़ तक ज़रूर पहुंची होगी। लोग पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार, उसके मुखिया भगवंत मान पर अब सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कैसे उनकी कानून व्यवस्था है जो सिद्धू मूसेवाला जैसे बेटे को बचा तक नहीं पाई। मेरे सहयोगी रुमाना इसार खान और अंकित गुप्ता और वरुण जैन की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लाखों चाहने वालों ने सिद्धू मूसेवाला को जो इज्जत बख्शी, उस इज्जत को पिता ने कुछ ऐसे सलाम किया। पहले पग उतारा, फिर चारों ओर घूमकर अनंत यात्रा पर जा रहे बेटे के लिए भीड़ की दुआएं बटोरी और उसे सिर माथे लगा लिया। पिता ने तो अपना फर्ज निभा दिया, लेकिन सिद्धू के चाहने वालों को लगता है कि पंजाब सरकार अपना फर्ज निभाने में चूक गई। लोगों में गुस्सा भगवंत मान सरकार के खिलाफ है, जो मानते हैं कि सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए मूसेवाला की सुरक्षा हटाई गई, इसलिए उनकी जान गई। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, पंजाब सरकार। पंजाब सरकार को लेकर के नाराजगी है और नाराजगी की वजह यह है कि पंजाब सरकार ने सुरक्षा हटाई थी और इसी वजह से सिद्धू मूसेवाला को लेकर के लगातार अमर रहे और जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। लेकिन पंजाब सरकार और प्रशासन को लेकर के नाराजगी भी है। एक तरफ सिद्धू मूसेवाला जिंदाबाद के नारे लग रहे थे तो अगले ही पल पंजाब सरकार मुर्दाबाद की गूंज थी। इसी भीड़ ने 76 दिन पहले भगवंत मान को पंजाब की सत्ता सौंपी थी, लेकिन अब शब्दों के अंगार फूट रहे हैं। जो उसकी जान गई है, उस पे हमला हुआ, उसके लिए मुख्य रूप से पंजाब सरकार जिम्मेवार है। हम पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री से, जिनके पास होम मिनिस्ट्री भी है, कि AN 94 कहां से आई। एक दिन पहले उनकी सुरक्षा कम की गई और कम करके ऐसे ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए था। भगवंत मान जी को विनती करते हैं कि जो भी ऐसी सीक्रेट बातें होती हैं ऐसे नहीं उछाली जाती। ये सरकार का सिस्टम फेल है तो पता लगता। इस नाराजगी की वजह है पंजाब सरकार की ये ब्रांडिंग वाली पॉलिटिक्स। भगवंत सरकार ने 26 मई को 424 लोगों की सुरक्षा हटाई और घटाई थी, जिसमें मूसेवाला का नाम भी था।
आम आदमी पार्टी ने तो ट्विटर हैंडल पर इस फैसले का बाकायदा बखान किया था और मूसेवाला का नाम हाईलाइट कर बताया था कि उनकी सुरक्षा वापस ले ली गई है और यही बात लोगों को खल रही है। लोगों का आरोप है कि जब सरकार को पता था कि उनकी जान के दुश्मन कई हैं, तो फिर सुरक्षा हटाने का ढिंढोरा क्यों पीटा गया। जिस वक्त मूसेवाल की चिता जल रही थी उसके कुछ ही देर के भीतर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल टीवी पर आए। लगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मूसेवाल पर भी कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्हें तो केंद्र सरकार को कोसने और सत्येंद्र जैन के पक्ष में कसीदे पढ़ने से ही फुर्सत नहीं मिली और उस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला कि आखिर सुरक्षा हटाने को लेकर ढिंढोरा क्यों पीटा गया। जवाब तो इस सवाल का भी नहीं मिला कि मूसेवाला के हत्यारे कहां जाकर दुबक गए। तीसरे दिन का सूरज भी ढल गया है, लेकिन पंजाब पुलिस के हाथ ठोस कुछ भी नहीं लगा। कल उत्तराखंड एसटीएफ ने जिन 6 संदिग्धों को हिरासत में लिया था, उसके बाद बस ये पता चला है 6 संदिग्धों में से एक वो था जिसने हत्या में शामिल टोयोटा कोरोला कार किसी से उधार ली थी, फिर उस कार को हत्यारों तक पहुंचाया, जिसे वारदात को अंजाम देने के बाद हत्यारे स्पॉट पर ही छोड़ गए। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब सरकार चौतरफा दबाव में है। जिनकी सुरक्षा ली गई अब उन्हें लौटाने की तैयारी है, लेकिन बात अब बहुत आगे निकल चुकी है, क्योंकि 76 दिन में भगवंत मान ने जितनी उपलब्धियां हासिल नहीं की, उससे कहीं ज्यादा उनके दामन पर दाग लग गए। रोमाना इसार खान के साथ संवाददाता अंकित गुप्ता, मृत्युंजय सिंह और सचिन कुमार की रिपोर्ट। तो आपने सुना कि लोगों के मन में मान सरकार को लेकर कितना आक्रोश, कितना गुस्सा है। सिद्धू मूसेवाला का कत्ल इंसाफ मांग रहा है, लेकिन उस कत्ल के चारों तरफ 5 अहम सवाल भी मंडरा रहे हैं, जिनके जवाब मिलना बहुत जरूरी है। पहला सवाल यह है कि भगवंत मान सरकार ने सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा क्यों घटाई थी। दूसरा सवाल है कि अगर सुरक्षा घटाई भी तो अपनी पीठ थपथपाने के लिए इस खबर का ढिंढोरा क्यों पीटा गया, प्रचार क्यों किया गया। क्या सरकार का काम सिर्फ अपनी शाबाशी बटोरना है? सरकार ने इस पहलू पर क्यों नहीं सोचा कि जिसकी जान को खतरा होगा, अगर उसकी सुरक्षा कम हो जाएगी, उसकी खबर ढिंढोरा पीटने के लिए पब्लिक में दी जाएगी, तो ऐसे में उस शख्सियत के जान के साथ रिस्क भी बढ़ जाएगी, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला को अपनी जान गंवाकर साबित भी एक तरीके से करना पड़ा। तीसरा सवाल है कि क्या पंजाब सरकार की खुफिया एजेंसियों ने यह बताया था कि मूसेवाला की जान को खतरा नहीं है, और अगर बताया था तो फिर खुफिया एजेंसियों के आकलन में कैसे चूक हो गई, और उन अधिकारियों पर अब क्या कार्रवाई होगी जिनकी सिफारिश पर सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा कम की गई थी। चौथा सवाल है कि पंजाब में भगवंत मान की सरकार बनने के बाद से हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। मोहाली में तो खुफिया एजेंसी के दफ्तर पर हमला हुआ था, पटियाला में खालिस्तान को लेकर प्रोटेस्ट हुआ, हंगामा हुआ, बवाल मचा, और इस बीच 2 हाई प्रोफाइल मर्डर भी हो चुके हैं, जिनमें एक कबड्डी के खिलाड़ी हैं और दूसरे खुद मूसेवाला। और पांचवा सवाल यह है कि क्या मान की सख्त प्रशासक की छवि नहीं बन पाई है? क्या भगवंत मान कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं जो आज भगवंत मान से, आम आदमी पार्टी की सरकार से पंजाब में पूछे जा रहे हैं। इन सवालों का जवाब मिलेगा तो मूसेवाला की हत्या पर छाए रहस्य से भी शायद पर्दा उठेगा। सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने पंजाब में म्यूजिक को लेकर लड़ाई को भी बेपर्दा कर दिया है। पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री करीब 800 करोड़ रुपए की है, जो हिंदी के बाद सबसे बड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री अपने देश की बताई जाती है। और इस इंडस्ट्री पर कब्जे और दबदबे की लड़ाई तो कहीं सिद्धू मूसेवाला की जान की दुश्मन नहीं बन गई, क्योंकि अब जो हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे उससे ये कहीं ना कहीं इशारा मिलता है कि ये बहुत बड़ा गैंग वॉर है, जो सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री के जरिए पैसा कमाने, उगाही करने और उस पर अपना दबदबा कायम करने के लिए शायद पंजाब में खेला जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ओल्ड स्कूल 254 मिलियन व्यूज। सिद्धू मूसेवाला बम्बीहा बोले 177 मिलियन व्यूज।
ਬੰਬੀ ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ ਨੀ ਬੰਬੀ ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿੱਠੀਏ ਤੇ ਹਾਏ ਬਟਾਣਾ ਸ਼ੇਰ ਕਰੇ ਚੇਂਜ ਬੱਲੀਏ धक्का ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਨੀ ਆ 145 मिलियन ਉਹ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਏ ਧੱਕਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ 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 एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सिद्धू मूसेवाला के कम से कम 8 वीडियो ऐसे हैं जिन्होंने YouTube पर 100 मिलियन का आंकड़ा पार किया। आओ सिर उत्तों लंगड़े फलाई करके ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ। पिछले 6 सालों से मूसेवाला थे किंग ऑफ पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री। कामयाबी आई तो साथ आई दौलत, शोहरत। तो क्या यही दौलत मूसेवाला की मौत की वजह बनी? क्या गैंग्स ऑफ म्यूजिकपुर का शिकार बन गए मूसेवाला? ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦਾ ਸਦਾਨੀਏ ਦਾ ਉੱਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਜਨਾਜਾ ਮਿੱਠੀਏ ਆਓ ਚੋਪਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ ਦਾ ਸਦਾਨੀਏ ਦਾ ਉੱਠੂਗਾ ਜਵਾਨੀ ਚ ਜਨਾਜਾ ਮਿੱਠੀਏ शुभदीप सिंह सिद्धू यानी सिद्धू मूसेवाला की गिनती भारत के सबसे महंगे पंजाबी गायकों में होती थी। खबरों के मुताबिक सिद्धू की कुल संपत्ति करीब 29 करोड़ के आसपास थी। वहीं बात की जाए लाइव परफॉर्मेंस शो की तो सिद्धू उसके लिए करीब 20 लाख रुपए लिया करते थे। वैसे तो सिद्धू की हत्या की जिम्मेदारी कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बरार ने ली है, लेकिन अब सोशल मीडिया पर सामने आ रहे पोस्ट ने इस मामले में एक नया एंगल दे दिया है और वो एंगल है वसूली का। गैंगस्टर दविंदर बम्बीहा गैंग ने सोशल मीडिया में जो पोस्ट किया है उससे पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में खलबली मच गई है। दविंदर बम्बीहा गैंग ने दावा किया कि मूसेवाला की हत्या के पीछे सिंगर मनकीरत औलख का हाथ है। यह है मनकीरत औलख जो पंजाबी के मशहूर सिंगर हैं। बम्बीहा गैंग का दावा है कि मूसेवाला की हत्या पैसा न देने पर की गई। पोस्ट में लिखा है कि सभी गायकों से पैसा वसूलने में मनकीरत का ही हाथ है। मनकीरत ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को गायकों के सुरक्षा घेरे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। गैंगस्टर दविंदर बम्बीहा का एनकाउंटर साल 2016 में हो गया था, लेकिन उसके कुछ साथी इस गैंग को चला रहे हैं। इस गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने की बात कही है। अपनी पोस्ट में इस गैंग ने लिखा है कि सिद्धू मूसेवाला का किसी भी गैंगस्टर से कोई संबंध नहीं था, लेकिन बावजूद उसके उसका नाम जोड़कर उसकी हत्या कर दी गई। गोल्डी बरार ने अपने पोस्ट में मूसेवाला की हत्या को अपने भाई का बदला बताया था, लेकिन अब दूसरे एंगल सामने आ रहे हैं। ऐसे में मूसेवाला की मर्डर मिस्ट्री में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या मूसेवाला की हत्या गैंग वॉर का नतीजा है? सवाल नंबर 2, क्या मूसेवाला की हत्या वसूली के लिए हुई? सवाल नंबर 3, गैंगस्टर्स का पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से क्या है कनेक्शन? 8 अगस्त 2021 को लॉरेंस गैंग के करीबी और अकाली दल नेता विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड में नाम सामने आया दविंदर बम्बिया गैंग का। इस सब के बीच ऐसी जानकारी भी सामने आई कि सिद्धू के मैनेजर ने इस हत्याकांड की साजिश और हमला करवाने में मदद की थी। नाम सामने आने के बाद सिद्धू का मैनेजर देश छोड़कर ऑस्ट्रेलिया फरार हो गया। और इस बीच जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया कि पहली गिरफ्तारी हुई है करीब 48 घंटे का समय निकलने के बाद। मनप्रीत सिंह इस व्यक्ति का नाम है जिसको गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड में गिरफ्तारी हुई है। कल इसको हिरासत में लिया गया था, रोका था। आज पंजाब पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी दिखा दी है। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त जुड़ गए हैं सीधे चंडीगढ़ से। जगविंदर, क्या रोल है मनप्रीत का और क्यों इसको गिरफ्तार किया गया? क्या इसने गोलियां चलाई थी या ये मददगार था? देखिए, ये मददगार था और सुमित, जो भी वाहन प्रोवाइड करवाए गए थे, जो हमलावर थे, उनको जो गाड़ी प्रोवाइड करवाई गई थी, वो गाड़ी जो सबसे पहले हमने जानकारी दी थी, बिल्कुल वही कनेक्शन निकल रहा है कि मनप्रीत ने हमलावरों तक गाड़ी पहुंचाई थी। और ये गाड़ी एक ऋषिकेश में कल एसटीएफ उत्तराखंड ने जो शख्स हिरासत में लिया था, उसने पहले ये गाड़ी किसी से उधार मांगी और फिर उसके जरिए ये मनप्रीत के पास गई। मनप्रीत के जरिए ये कातिलों तक पहुंची। पहली बात तो यह है कि मनप्रीत ने गाड़ी मुहैया करवाई कातिलों को,
इसलिए उसको गिरफ्तार किया गया है। और दूसरी बात, 2 लोगों को पंजाब पुलिस ने फिरोजपुर की जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लिया है और उनसे भी अहम लीड मिलने के चांसेस हैं। मतलब जो जेल में बैठे गैंगस्टर हैं और जो बाहर बैठे उनके मददगार हैं, उनके कारण इस पूरी हत्या की साजिश को अंजाम दिया गया और सिद्धू मूसेवाला को वाहन अरेंज करवाने का काम किसी और का था और उसको मारने का काम किसी और को सौंपा गया था। अब जो फिरोजपुर से 2 लोग पंजाब पुलिस ने प्रोटेक्शन वारंट पर लिए हैं जी, उसका रोल क्या है उसको अभी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। मैं एक सवाल और पूछूंगा जल्दी से आपसे पटियाल साहब। पहली बात तो ये कि हम जो सीसीटीवी फुटेज आया था मर्डर के दिन का, जिसमें आगे आगे थार जा रही है सिद्धू मूसेवाला की और पीछे पीछे एक कार चल रही है, सिडान चल रही है, क्या ये उसी कार के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं? क्या वही कार मनप्रीत को आइडिया है कहां से आई होगी? बिल्कुल सुमित, आपने ठीक कहा। जो करोला गाड़ी थी और जिसको वारदात के बाद उन्होंने एवंडन लावारिस एक जगह पर छोड़ दिया था, उसी गाड़ी को जो है वो पहले एक शख्स ने किसी से उधार मांगा और फिर आगे मनप्रीत को दिया। यानी जो रैकी के लिए पूरी गाड़ी इस्तेमाल हुई और जो गाड़ी थार का पीछा कर रही थी, उस गाड़ी को पहुंचाने के लिए कातिलों तक सबसे अहम रोल जो है मनप्रीत का था। इसलिए गाड़ी पहुंचाने के आरोप में ही उसको गिरफ्तार किया गया, जो गाड़ी वारदात के लिए इस्तेमाल की गई। मनप्रीत औलख की सफाई भी आ गई है, जिनका नाम एक तरीके से लिया जा रहा था, एक और पंजाबी मशहूर सिंगर है जगविंदर। जी हाँ, मनप्रीत औलख ने उस पर जो है वो यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर खासकर ये चल रहा था कि मनप्रीत औलख की और सिद्धू मूसेवाला की आपस में गानों को लेकर दुश्मनी थी और दोनों अलग अलग गैंग्स को जो है वो सपोर्ट करते थे। इसलिए इस पूरे हत्याकांड के पीछे ऐसी मीडिया में खबरें आ रही थी कि कहीं मनकीरत औलख का हाथ तो नहीं है। तो ऐसे में मनकीरत औलख को आकर सफाई देनी पड़ी और उन्होंने कहा कि जब तक मूसेवाला जिंदा था तब तक उसकी बुराई की जाती थी, आज वो नहीं रहा, इतनी बड़ी घटना हो गई तो अब सब लोग मेरे पे लग गए हैं। तो उन्होंने अपना पक्ष रखा, अपनी सफाई दी जो सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं उसके लिए। जगविंदर आप रहिए, अब स्क्रीन पे वो उस दिन का सीसीटीवी दिखा रहे हैं, संडे शाम को करीब 5:30 पौने 6 बजे का। आप देखिएगा इन तस्वीरों में, अभी एक जब दोबारा चलेगी तस्वीरें तो एक थार गाड़ी जाएगी और थार गाड़ी के पीछे पीछे एक कार चेज कर रही है और वो जो कार चेज कर रही है कोरोला कार है, वो कार के बारे में बताया जा रहा है वही मनप्रीत ने तमाम जो हत्यारे थे उनको प्रोवाइड की होगी। करीब 40-50 राउंड की गोलियां, ये कार देखिए पीछे पीछे जो कार जा रही है थार के, उस कार के बारे में कहा जा रहा है। जैसा कि जगविंदर पटियाल हमको जानकारी दे रहे हैं, इस कार को हत्यारों को प्रोवाइड कराने वाला जो शख्स है मनप्रीत सिंह, उसकी पहली गिरफ्तारी दिखाई गई है। 2 लोग जो फिरोजपुर जेल बंद हैं उनका प्रोटेक्शन भी मांगा गया है। यानी कुल मिलाकर अब तेजी से पंजाब पुलिस इस दिशा में, इस केस को सॉल्व करने की दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखना चाहती है। शुक्रिया जगविंदर इस अपडेट के लिए और तमाम जानकारी के लिए। लेकिन पहली गिरफ्तारी मनप्रीत सिंह हुई है। मनकीरत औलख एक और मशहूर पंजाबी सिंगर हैं जिनके बारे में सोशल मीडिया पर लगातार ये कैंपेन चल रहा है कि इस हत्या के पीछे जो कुछ हुआ सिद्धू मूसेवाला के साथ, मनकीरत औलख का नाम हो सकता है। मनकीरत औलख ने एक वीडियो जारी किया है और अपना पक्ष सामने रखा है, वो भी सुनाते हैं। सत श्री अकाल जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो बहुत माड़ा होया जी, साडा भरा सिद्धू मूसेवाला साडे विच नहीं रहा। सो इन्नी भरी जवानी च किसी पुੱਤ ਦਾ ਆਪਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨਾਲ ਵਿਛੜਨਾ बहुत माड़ा होया। साडी इंडस्ट्री ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ ਤੇ मैं ਜਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਆ ਭਰਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਸਕਦੇ ਮਾੜਾ ਨਾ ਛਾਪੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜੀ ਉਹ ਐਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਵਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। मनकीरत औलख ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਆ ਨਹੀਂ ਡਰ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਜੇ ਕਰ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਰ ਲਿਓ। ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਦਮੇ 'ਚ ਆ ਯਾਰ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਦਮੇ 'ਚ ਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛਾਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਾਈ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ, ਕੌਣ ਮੈਨੇਜਰ ਕੌਣ। ना करो यार, हथ बन के रिक्वेस्ट करदा, ये काम ना करो, क्योंकि बड़ी इज्जत करते हैं तुहाडी यार। मैं तो
ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਹੈ। मनकीरत औलख मशहूर पंजाबी सिंगर हैं, पंजाबी पॉप सिंगर, उनका नाम लिया जा रहा था। उन्होंने अपना वीडियो जारी कर सफाई दी है और कहा है कि उनको भी अफसोस है, सिद्धू मूसेवाला के जाने का बहुत बड़ा झटका लगा है। भरी जवानी में इनको मार दिया गया। और यहाँ तक कह रहे हैं मनकीरत अपनी इस बातचीत, अपने इस रिकॉर्डेड वीडियो संदेश में, कि उनको बदनाम किया जा रहा है। कुछ लोग जानबूझकर मीडिया में, टीवी चैनल्स पर उनके बारे में अनाप शनाप बोल रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें कहीं उनका कोई रोल नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है। सिद्धू मूसेवाला के साथ जो कुछ हुआ उसको वो बेहद अफसोसजनक और बेहद परेशान करने वाला बताते हुए अपनी सफाई मनकीरत औलख ने। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग बनाम फव्वारे की जंग बढ़ती जा रही है। मस्जिद के अंदर के सर्वे का जो वीडियो लीक हुआ वो मस्जिद में मंदिर होने के, शिवलिंग होने के कई सबूत दे रहा है। इसको लेकर हिंदू पक्ष बेहद उत्साहित है और मुस्लिम पक्ष इस जिद पर अड़ा है कि वो शिवलिंग नहीं है बल्कि ये फव्वारा ही है। लेकिन इतिहास की नज़रें इस मंदिर की दरो दीवार को 1600 साल पहले ले जाती हैं, जब ये भव्य मंदिर बना था। देखिए ये बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। बाबा ही है वहाँ पे, शिवलिंग ही है, वो तो दिखने में शिवलिंग लग रहा है। ललाट पट्ट पावके किशोर, वो मूल काशी शिवलिंग ही है। ज्ञानवापी के वजू खाने में शिव है, साक्षात शिव। ज्योतिर्लिंगों में शिव के पुजारियों को यकीन है कि ज्ञानवापी में जो शिला है वो कुछ और नहीं बल्कि बाबा भोलेनाथ हैं। ये तस्वीर उसी सर्वे के दौरान की गई वीडियोग्राफी की है। पहली नजर में देखने में ये शिला बिल्कुल शिवलिंग की तरह लग रही है। इसका ऊपर का हिस्सा बाकी शिला से अलग है। इसमें चक्री सा निशान बना हुआ है जो सीमेंट से बनाया दिखता है और बीच में एक छेद है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ये शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहा है। हिंदू पक्ष इस सर्वे के बाद से ही ये मांग कर रहा है कि वजू खाने की खुदाई करके शिला का सच सामने लाया जाए। हिंदू पक्ष का मानना है कि खुदाई होगी तो नीचे के हिस्से से विशाल शिवलिंग निकलेगा, वही शिवलिंग जिसे आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू शिवलिंग कहा जा रहा है। कहा जाता है कि आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग स्वयंभू था। मस्जिद के वजू खाने में मिली शिला क्या वही शिवलिंग है? क्या यह शिला जिसके शिवलिंग होने का दावा है ये हजारों साल पुरानी है? शिव शंकर के द्वारा स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना की गई और शंकर ने इस शिवलिंग को स्थापित करते हुए ये कहा कि ये मेरे अंश वाले अविमुक्तेश्वर ज्योतिर्लिंग, तुम इस काशी को कभी मत छोड़ना, यह उन्होंने बतलाया। कहा जाता है कि आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग हरा था, यानी पन्ने का था। हालांकि शिवलिंग में मिली शिला काले रंग की नजर आ रही है। आर्कोलॉजिस्ट या इसको कार्बन डेटिंग के माध्यम से इसकी पत्थर का आकलन नहीं किया जाएगा, तब तक इसको बतलाना मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक आप या हम उसको देख रहे हैं फिल्मों के माध्यम से, तो उससे स्पष्ट होता है कि एक विचित्र प्रकार का पत्थर है जो कि अभी शायद हम लोगों की दृष्टि में नहीं आया है। अब ये शिवलिंग है या फव्वारा, इसी को लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष आमने सामने हैं। मुस्लिम समाज से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, रिक्वेस्ट है कि सेकुलरिज्म का सबूत दें। ज्योतिर्लिंग था, ज्योतिर्लिंग है और जितनी देर तक दुनिया रहेगी उसके बाद भी रहेगा। ये जो वीडियोस मीडिया में चलाए जा रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो जजेस ने कहा कि मीडिया को नहीं चलाना चाहिए।
अब ये सेलेक्टिव लीव कौन दे रहा है? ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा इस बात को। आप लीक कर लो, कुछ भी कर लो, 91 का एक्ट है। 91 के एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 को मस्जिद थी। सर्वे का जो वीडियो सामने आया है उसमें मस्जिद के भीतर सनातन धर्म के चिन्ह मिले हैं, ऐसे चिन्ह जो मंदिरों में ही पाए जाते हैं। स्वास्तिक, हाथी, फूल, त्रिशूल और वजूखाने की ओर देखते काशी विश्वनाथ के नंदी महाराज। यही नहीं, वीडियोग्राफी में मस्जिद के गुंबद के नीचे एक और गुंबद मिला है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर के शिखर को गुंबद के नीचे छिपाया गया, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह मस्जिद की बनावट का हिस्सा है। मस्जिदों में जहाँ भी जितने गुंबद हैं, आप उनका सर्वे कीजिए। ये गुंबद जो है ना, डाट से बनता है, लेंटर से नहीं बनता। पहले उसके नीचे एक डाट लगाई जाती है ईंटों की, चूने और खोरे से बनती है वो, फिर उसके ऊपर गुंबद बनता है। वो डाट भी गुंबद जैसी ही होती है, जैसे वो दिखाई जा रही है वीडियो में। ये हर गुंबद में आपको मिलेगा, ये कोई नया नहीं है। ये सारी आकृतियां उत्तर भारत में प्राचीन काल में बनने वाले नागर शैली के मंदिरों में मिलती थीं। कहा जाता है कि प्राचीन आदि विश्वेश्वर मंदिर को भी विक्रमादित्य द्वितीय ने बनवाया था। ये मंदिर कई बार तोड़ा गया और कई बार इसको बनवाया गया, लेकिन 16वीं सदी में औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ने का फरमान जारी किया। हालांकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बनी। वाराणसी से अजय दुबे की रिपोर्ट। इन सब के बीच में आज एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। ज्ञानवापी से जुड़ा हुआ मुस्लिम पक्ष की ओर से एक तस्वीर, एक वीडियो जारी किया गया है। इसको ध्यान से देखिए, ये मोबाइल से शूट किया हुआ वीडियो है। ये एक पाइप नुमा चीज़ है, गोलाकार तरीके की। कहा गया यही फव्वारा है। यही फव्वारा उस कथित शिवलिंग नुमा चीज़ पर लगा हुआ था। ये तस्वीर एक बार मैं फिर साफ कर दूं, मुस्लिम पक्ष ने जारी की है। इस पर अगर लिख दिया जाए मुस्लिम पक्ष तो और आसान होगा समझने में। मुस्लिम पक्ष के द्वारा जारी किया गया वीडियो है ये। इसमें बीच में एक पाइप जैसी चीज़ है, जो कि समझ में आता है कि उस शिवलिंग नुमा पत्थर जो मिला है, जिसको शिवलिंग हिंदू पक्ष कह रहा है, उसके बीच में जो एक सफ़ेद रंग का पत्थर है जिसमें छेद है, उसमें ये चीज़ फिट हो जाती होगी और वहाँ से पानी निकलता होगा, जो इस पाइप पे, जो कि चारों तरफ इस पाइप के अगर आप क्लोजअप करके देखेंगे, क्योंकि मैंने देखा है क्लोजअप करके, इस पाइप पर जगह जगह छेद बने हुए हैं जिनसे फव्वारे का पानी निकलता होगा। ऐसा लगता है ये जो गोलाकार स्ट्रक्चर है, ये उस शिवलिंग नुमा पत्थर पर लगाया गया होगा और इससे फव्वारे का पानी निकलता होगा, या डिज़ाइन में फव्वारे के अंदाज में पानी निकलता होगा। लेकिन सवाल ये है कि इतने साल पहले, करीब 350 साल 400 साल पहले, क्या इस तरह के पाइप बना करते थे? क्या इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी? क्योंकि हमने, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, जो मुगलकालीन स्ट्रक्चर को आप देखेंगे हिस्टोरिकल जगहों पर जाकर, चाहे हुमायूं का मकबरा हो या ताजमहल जैसी चीज़ें हो, वहाँ पर ऐसे फव्वारे तो बहुत मिलते हैं, पर उनमें पाइप नहीं लगे हुए हैं, वो नेचुरल फ्लो में बनाए गए हैं। तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि ये जो पाइप नुमा स्ट्रक्चर है, क्या ये उसी शिवलिंग नुमा चीज़ पर लगाई गई थी बाद में, कुछ समय पहले, कुछ साल पहले? हम दो पक्ष के वीडियो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये वो पक्ष है जो हिंदू पक्ष ने जारी किया गया था, उनके तरफ से सामने आया था, जो कि लीक किया गया। उसमें शिवलिंग नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देता है और ये वो ऊपर का हिस्सा जिसके ऊपर ये चीज़ फंसी होती होगी, जिससे फव्वारे के तौर पे पानी निकलता होगा। क्योंकि जब सर्वे टीम पहुंची थी, हिंदू पक्ष ने कहा था फव्वारा कहाँ है, चला के दिखाइए, तो मुस्लिम पक्ष जवाब नहीं दे पाया था। किसी ने कहा 20 साल से ख़राब है, किसी ने कहा 12 साल से ख़राब है, पर वो चला के नहीं दिखा पाए थे। अब ये स्ट्रक्चर सामने आया और ये वीडियो भी हमको मुस्लिम पक्ष से मिला है। जो पाइप नुमा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं वो बीच का हिस्सा इस पत्थर नुमा स्ट्रक्चर के बीच में फंसता होगा। उसके चारों तरफ जो गोलाकार है, वो इस शिवलिंग नुमा की जो बाउंड्री वॉल थी चारों तरफ की, उसके ऊपर वो पाइप बैठ जाता होगा और उस पर से पाइप पानी निकलता होगा और लगता होगा फव्वारा है। पर सवाल यही
क्या ये बाद में नहीं लगाया गया है? क्या ये वाकई में उस जमाने में लगाया गया होगा? क्या वाकई में जब ये ज्ञानवापी मस्जिद बनी तब इस तरह की चीजें हुआ करती थी? क्यों नहीं माना जाए कि ये बाद में फिट कराया गया है, शिवलिंग नुमा पत्थर को का स्ट्रक्चर बदलने के लिए, उसका स्टाइल बदलने के लिए? क्योंकि हिंदू पक्ष अब यही तर्क दे रहा है। इस मुस्लिम पक्ष के इस जारी किए गए वीडियो के सामने आने के बाद सवाल ये भी खड़े होते हैं कि हिंदू पक्ष अब क्या कहेगा? हिंदू पक्ष क्या दावा होगा? क्या वो इस स्ट्रक्चर के, पाइप नुमा स्ट्रक्चर के सामने आने के बाद हिंदू पक्ष का दावा कमजोर होगा या और मजबूत होगा, ये साबित करने के लिए कि ये पाइप नुमा स्ट्रक्चर तो बाद में लगाया गया है, ये नए ज़माने की चीज़ है, पुरातत्व काल की चीज़ नहीं दिखाई देती है। यानी कुल मिलाकर शिवलिंग है या फव्वारा है, ये लड़ाई अब और तेज़ और ये विवाद अब और बड़ा हो गया है, गहरा गया है। वक्त है एक ब्रेक का, थोड़ी देर के लिए रुक रहे हैं, लेकिन उसके बाद आज के फाइनल जवाब आपको दिखाएंगे। सवाल आपके सामने है। सवाल था सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? अब आज के सवाल पर आप सभी के फाइनल जवाब दिखाने की बारी है। आज हमने आपसे पूछा था कि सिद्धू मूसेवाला के मर्डर का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? 3 ऑप्शन आपके पास थे। जवाब देखते हैं क्या है हमारे ट्विटर हैंडल पर @ABP न्यूज़ पर। 67% 67% लोग मानते हैं पंजाब सरकार को जिम्मेदार, 24% गैंगवॉर को जिम्मेदार मानते हैं और 9% म्यूजिक इंडस्ट्री की जंग को जिम्मेदार मानते हैं। यानी करीब करीब 2/3 से ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि इसके पीछे, सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे पंजाब की जो सरकार है वो जिम्मेदार है, क्योंकि पंजाब की सरकार ने एक दिन पहले ही उसको मिलने वाली जो सिक्योरिटी थी उसको कम कर लिया था और ये बहुत बड़ी वजह बना सिद्धू मूसेवाला की सरेआम हत्या होने का। तो आज फिलहाल मेरे साथ इतना ही। इंडिया चाहता है मैं कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया।
क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।